नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कल फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट फाइनल आ गया है। देखो भाई, बात ऐसी है, दो टाइप के स्टूडेंट अब इस समय हैं कि एक तो जिनका सिलेक्शन हो गया है और जिनका नहीं हुआ है। पोस्ट 53,000 के आसपास से तो 53,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, बाकी लाखों विद्यार्थी थे वापस से वो वंचित हो गए। किसी के यहाँ खुशी का माहौल है, सिलेक्शन हो गया, तो किसी के यहाँ पर चिंता की बात है, दुख का माहौल है। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बट उनके लिए हमारा संदेश है कि उन्हें रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने एक पड़ाव पार किया है, अभी आपको आगे भी जाना है। तो एक बड़ी परीक्षा की तैयारी करें आप आगे, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ उस पर हम विशेषकर बात करने वाले हैं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया, अब कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात, उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन जो निराशा में हताश हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, कोई आधे नंबर से, कोई पॉइंट से, कोई एक नंबर से, उन सभी के लिए मेरा एक प्यारा सा संदेश आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, नहीं तो क्यों नहीं हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन असफल होते हैं। असफल होना कोई बड़ी बात नहीं होती। जिंदगी के अंदर सफल होना, असफल होना, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रयास सभी करते हैं। रिंग के अंदर दो योद्धा लड़ते हैं तो एक जीतेगा, एक हारेगा। लेकिन जीतने वाला विनर है, इसका मतलब वो सीखता नहीं है कुछ भी। ध्यान करना। लेकिन जो हार जाता है ना, वो सीखता है कि वो हारा कैसे, कहाँ उसकी कमी रही। वही चीज हमें सीखनी है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको निराश नहीं होना। दुख की बात जरूर है कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता, तो दुख तो ऑब्वियस सी बात होता है। लेकिन क्या इस दुख को दोबारा से मिटाया जा सकता है? जी बिल्कुल। निराश हताश नहीं होना है, क्योंकि ये एक जीवन की गाड़ी है जो ऐसे चलती रहती है कि आज दिन है, कल रात होगी, आज खुशी है, कल दुख होगा, सुख दुख चीज चलते रहेंगे। ऐसी बात नहीं कि नौकरी लग जाएंगे तो हमारे दुखों का अंत हो जाएगा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी लग जाएंगे, आप देखो आईएएस अधिकारी लगे हुए हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो रही है, कोई आत्महत्या कर रहा है, आईएएस सिलेक्टेड, कोई सेलिब्रिटी है, सोचो पैसों की कमी नहीं है। तो ये सुख और दुख तो ये तो देखो एक सिक्के के दो पहलू, ये चलते रहेंगे। हम ये सोचे कि नौकरी लग जाती तो शायद हम, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। जीवन यापन करने के लिए एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो कहीं ना कहीं कुछ दुख कम हो सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में क्या लिखा है कि सब कुछ तय है। मैं आपको बता दूं, सब कुछ तय है, क्या होना है क्या नहीं होना। महाभारत जब हुई तब श्री कृष्ण ने क्या कहा था? कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन बचेगा, कितने लोग मरेंगे, सब तय है, सब कुछ तय है। लेकिन सिर्फ किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है पहले से कि तेरे साथ क्या होने वाला है। श्री कृष्ण ने कहा, बस अगर पता नहीं है तो फिर आपको सिर्फ कर्म करना है। क्या कर्म करना है? कि आप ईमानदारी से आगे बढ़े और सही दिशा में कर्म करें। कई बार क्या होता है कि भाग्य बदल जाता है, ये होता भी है। अगर हम बहुत अच्छी चीजें करते हैं, हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, हमारी मेहनत ईमानदारी से की जाती है, तो भाग्य भी बदला जा सकता है। जो हमारे सामने मुसीबत आने वाली वो टल भी सकती है। इसलिए हमें कर्म पर फोकस करना होगा। हमने प्रयास किया, मेहनत की और असफल हो गए, कोई बात नहीं। हमने प्रयास तो किया, मेहनत तो की, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दोबारा मेहनत नहीं करेंगे या पक्का ही लो मोहर लगा दी किसी ने कि हम सफल नहीं हो सकते। हो सकते हैं। एक चींटी जब दीवार पे चढ़ती है तो कितनी बार वो चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन लास्ट में वो चढ़ जाती है, क्योंकि वो प्रयासरत है। वो उम्मीद नहीं छोड़ती है, वो मेहनत करना नहीं छोड़ती है, वो रोने धोने में ज्यादा समय व्यतीत नहीं, वो मेहनत करने में विश्वास करती है। आपको भी ये करना है। आज मैं आपको बताऊं, और बाकी टेलीग्राम पर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे द्वारा भी मार्गदर्शन के तहत बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ बात कर लेते। देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि फोर्थ ग्रेड के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना, फोर्थ ग्रेड के अंदर सिलेक्शन ना होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, सिलेक्शन न होने के
कारण बहुत सकते हैं। पहला कारण मैं आपको बताऊं, बोर्ड की कमियां भैया। बोर्ड की कमियां, बिल्कुल इस बात को मैं एग्री करता हूं और आपको भी एग्री करना है कि कहीं ना कहीं बोर्ड की बहुत सारी कमियां हैं दोस्तों। पेपर को तरीके से नहीं बनाना है, उसके बाद में आंसर की के अंदर मिस्टेक्स करनी है, फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को डिलीट कर देना है। बोर्ड की कमियां हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं विद्यार्थी वंचित हो रहा है। पहली कमी यहाँ बोर्ड की मैं मानूंगा कि बोर्ड का पैटर्न ठीक नहीं है, पेपर बनाने का तरीका ठीक नहीं है। क्वेश्चन देना क्या होता है, दे क्या देते हैं, उत्तर क्या हो जाता है, फिर वो डिलीट करते हैं, जिससे बहुत सारा इफेक्ट बच्चों पे आता है। यहाँ पर बोर्ड नॉर्मलाइजेशन कर देता है जिसकी वजह से बड़े हुए नंबर काट लिए जाते हैं और कम नंबर वाले को बढ़ा दी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ना। तो बोर्ड का यहाँ अहम रोल दोस्तों रहेगा कि कमियां जरूर है बोर्ड के पैटर्न के अंदर, केवल विद्यार्थी की कमी नहीं है। दूसरी अगर बात करें दोस्तों, मैं उन स्टूडेंट की बात करना चाहता हूँ, जैसे स्टूडेंट है, बहुत सारे मैसेज रात को आ रहे हैं, है ना। स्टूडेंट वो है, जैसे मान के चलो अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका किसी का 1 नंबर से, किसी का 0.22 से, किसी का 1.5 से, कोई 2 नंबर से सिलेक्शन है वो नहीं हो रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे डाला कि लेवल फर्स्ट के अंदर भी 1 नंबर से चूक गया, इस बार भी 1.22 ऐसा कुछ नंबर से वो चूक गया, यानी नियर अबाउट वो एकदम नजदीक था, लाइन के बिल्कुल नजदीक था, बस वहां से वापस आ गया। बोर्ड की कमियां है, लेकिन कमी हमारी भी दोस्तों। कहां पर कमी, मैं आपको बताना चाहूँ। मान के चलो एक स्टूडेंट है, मैंने कल रात को ही बात की इस बच्चे से जो अपना टेलीग्राम पे डाला, आशुतोष नाम से एक बच्चा है, स्टूडेंट है, ठीक है। ये लेवल फर्स्ट के अंदर इसके 173 नंबर बने, लेकिन कट ऑफ कितनी गई, 174। अभी 1 नंबर से रह गया। अभी रात 4th ग्रेड का रिजल्ट आया, इसके 141 समथिंग ऐसा कुछ बना, और मेरिट 142 के आसपास बनी, मतलब 1-2 नंबर से रह गया, ठीक है। तो अब आप देखें, मैं कहता हूं कि पहले बोर्ड की कमी है, ये तो अपन स्वीकार करेंगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारी भी एक कमी है। जब मैंने इससे पूछा कि भैया तूने गलत कितने किए, गलत प्रश्न कितने किए पेपर में, तो इसने कहा गलत मैंने 18 प्रश्न किए। अब आप सोच सकते हैं कि 18 प्रश्न इसने गलत किए थे। समझे इस बात को, इसने 18 प्रश्न दोस्तों गलत कर दिए, जबकि यहाँ पर एक बड़ी ये हो रहता है कि 18 प्रश्न गलत करना, यानी आप कह सकते हैं आपके 6 सही प्रश्न वो काटे गए हैं, 6 सही प्रश्न, और यहाँ पर इसका चयन हो रहा था 1 नंबर की वजह से, यानी 6 प्रश्न सही थे, फिर भी इसका सिलेक्शन, क्योंकि इसने 18 गलत कर दी। तो गलती हुई कि नहीं स्टूडेंट्स। अगर यही स्टूडेंट, रात मेरी इससे बात भी हुई है, यही स्टूडेंट अगर 18 प्रश्न गलत नहीं करके आता, मान के चलो अगर ये 10 भी गलत करके आता, तो क्या इसका सिलेक्शन होता, क्या नहीं, बिल्कुल होता। अगर ये छोड़ के आ जाता, मैं कहता हूं कि छोड़ के आ जाओ, आपको नहीं आता आप छोड़ के आ जाओ, गलत मत करो। अगर ये सही सही भी करके आता, तो इसका सिलेक्शन श्योर था। क्या ये गलती नहीं मानोगे आप, बिल्कुल गलती है। आज 1 नंबर से बच्चे, क्योंकि एक एक नंबर की कीमत है, एक एक प्रश्न की कीमत है। तो ये पैटर्न भी आपको समझना पड़ेगा, ये चीजें आपको ठीक करनी पड़ेंगी प्यारे दोस्तों। आज आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, पहली गलती बोर्ड की है, दूसरी गलती हमारी है। भी आप आकलन करो कि मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन वंचित हुआ, सोचो आपने कितने प्रश्न गलत किए। कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने गलत हुए, पता लग जाएगा। जितने भी गलत हुए आप सोचो, उसमें से कम गलत करते तो क्या सिलेक्शन होता कि नहीं था, बिल्कुल होता, रोकने वाले नहीं था। यहाँ एक एक नंबर की लड़ाई है दोस्तों। जितना हो सकता है कि पैटर्न को समझने का प्रयास करें। नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, भेड़ चाल की तरफ नहीं चलना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो किसी सब्जेक्ट को छोड़ के गए हो, जैसे गणित जैसे विषय को छोड़ दें, यूट्यूब पे बता दिया हो कि 2-4 टॉपिक है, इतने प्रश्न नहीं आते, या और किसी इंग्लिश को छोड़ दिया हो। क्या उस छोड़ने से आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं। क्या पता वो आप करते तो वहां से 2 प्रश्न एक्स्ट्रा कर देते, तो आप जीत में रहते। यानी कमी तो कहीं ना कहीं हमारी भी है, बिल्कुल है, इस बात में दो राय नहीं है। यहाँ 50% बोर्ड की कमी है, तो 50% स्टूडेंट की भी कमी है कहीं ना कहीं। उसे इस बात पर फोकस नहीं करना कि सिर्फ बैच ले लिया है, किसी की किताब ले ली है, फलाना कर ले, ढिमका कर ले। उसे इस बात का भी फोकस करना कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। कुछ ऐसे बच्चे भी जिनके प्रश्न छूट गए भी होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, बताओ वो नहीं छूटते और वो करते और वो सही हो जाते, तो वो 1 नंबर से वंचित हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5-10 नंबरों से वंचित है, तो उनका तो एक डाटा अलग है कि वो बहुत दूर है, कट ऑफ से बहुत दूर है।
वो कट ऑफ से बहुत दूर हैं। लेकिन वो बच्चे जो नियर अबाउट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आधा नंबर, पौने नंबर ऐसा कुछ, तो सोचो कहीं न कहीं 1-1 पर्सेंट की लड़ाई थी वो। और आपने कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ की है, उसमें 1% ज़्यादा एक्स्ट्रा किया, वो गलत हो गया, वहाँ से नंबर कट हुए। बोर्ड की कमी अलग है, लेकिन हमारी कमियों को भी जानना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ठीक करना शुरू करें। देखो जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता है। हो चुका है वो रिजल्ट आ चुका है, आप फेल हो गए, मान के चलो वो हो गया है। वो भूतकाल हो गया है, उसे मिटा नहीं सकते आप। लेकिन जो आगे आएगा क्या उसे बदल नहीं सकते? उसे बदल सकते, क्योंकि वो आपके अब हाथ में है। ट्रेन छूट गई है स्टेशन से तो उसके पीछे दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब ट्रेन दूसरी आने वाली है तो उसे पकड़ना है, और उसे आप पकड़ सकते हो। लेकिन उसे मजबूती से पकड़ोगे तब बात बनेगी दोस्तों। इसलिए करना क्या है, दुःख है, मानते हैं, सालों की मेहनत होती है, लेकिन एक झटके में असफल हो जाते हैं तो दुःख होता है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, हमारी हो चाहे बोर्ड की हो। हमारी है तो उसे सुधारना पड़ेगा। हमें मान के चलो, अब कहोगे सर हम क्या करें? नॉर्मलाइज़ेशन होता है, मान के चलो अब ये जैसे स्टूडेंट कहाँ गया? ये स्टूडेंट है, ये ईडब्ल्यूएस के अंदर था, ईडब्ल्यूएस के अंदर था, है ना? तो मेंटालिटी हमारी, अगर यही बच्चा अगर अच्छे नंबर लेके जर्नल फाइट कर लेता, तो क्या रोकने वाला था इसका? नहीं रुकने वाला। तो मैं कहता हूँ कि नंबर कट ऑफ से आप इतने ज़्यादा लेके आओ, जिससे कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी ना हो आप, निश्चित रूप से। तो मेरा एक ही सुझाव आप सभी से है कि हम कुछ न कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने में गलती कर रहे हैं, प्रश्न को ठीक करने में, या हमें प्रश्न को पढ़ा नहीं, हमसे गलत हो गया। एक तो गलत वाला आंकड़ा तो आप कम ही कर दो, नेगेटिव करना बंद कर दो। हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन नेगेटिव ज़्यादा करने से ही रुक रहा है। ये सबसे बड़ी बात मेरे सामने आई, मैं लगातार बच्चों से कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है, और ये अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जिनका हो गया वो एक बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, अब छोटे एग्जाम में हाथ ना मारे, मेरा मानना यही है। छोटे एग्जाम में हाथ मारने की आवश्यकता नहीं, अब आप एक बड़े एग्जाम का चुनाव करें, उसकी तरफ रुख करें। जिनका नहीं हुआ है उन्हें नेक्स्ट कोई एग्जाम आपको देखना होगा, चाहे वो आप 10th पास आउट है सिर्फ, तो फिर वो पशु परिचय जैसी वैकेंसी में जा सकते हैं, आगे आएगी। तैयारी अभी से लग जाओ। इवन कोई बीएड बीएसटीसी वाला बच्चा भी है जो इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, आगे रीट आ रही है, तो रीट परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। कोई हो सकता है सीईटी की तैयारी में लग गया, लेकिन लग जाओ। हो गया उसे मिटा नहीं सकते, जो आगे आना वाला है उसे मिटा सकते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी सी प्लानिंग अलग होनी चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, थोड़ा सा माइंडसेट भी अलग करना पड़ेगा। पहले आपने किया, सेम पैटर्न फॉलो करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, अपडेट अपने आप को करना पड़ेगा, तब जाके बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि किताब में लिख दिया गया हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या पता ऊपर वाला ये भी सोच रहा है कि तुझे छोटे में क्या, तुझे तेरे लिए मैंने बड़ा प्लान कर रखा है, इस उम्मीद से आगे बढ़ना है। कई बार नहीं, बहुत बार मैंने ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे हैं, जो छोटी-मोटी भर्तियाँ देते हैं, 5-10 भर्ती दे दी, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वो एक भर्ती देते हैं आरएस जैसी वैकेंसी, आईएएस, उसमें वो नंबर 1 निकलते हैं। अब आप सोच सकते हैं, उसमें वो सेलेक्ट होके आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रखा था। हो सकता है भी आपके साथ भी हो, आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रखा हो, इसलिए आपने इस छोटी भर्ती में आपको असफल कराया। इस उम्मीद के साथ आपको आगे बढ़ना है। नेगेटिविटी किसी प्रकार से नहीं कि मैं तो फेल हो गया, मैं रो रहा हूँ, मान के चलते हैं, दुःख है, देखिए दुःख थोड़े समय के लिए है, उसे मिटाया जा सकता है, हमारी सही दिशा में गई गई मेहनत के द्वारा। आज नहीं तो कल सफलता दोस्तों ज़रूर मिलेगी, बस तैयारी करते रहो। तैयारी करते रहो। आपको फिर कहता हूँ, जिनको बीएसटी से बीएड वाले हैं वो सीईटी की तरफ मत भागना, दिखावे के लिए सिर्फ है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस। आप तैयारी करने लग जाओ, किसकी, थर्ड ग्रेड आने वाली है, अच्छे पदों पे आएगी, लेवल 1 लेवल 2। और हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम इसी वजह से हमने चलाया था कि बच्चा जो गलती की, ये गलतियाँ हो रही है ना, इन गलतियों को सुधारा जा सके, इस पे हम काम कर रहे हैं। ईओआरओ का स्नातक कोई पास है तो ईओआरओ की भर्ती आएगी, उसमें अब जान लगा दो। तैयारी तो करनी पड़ेगी, हार नहीं माननी। अगर आप हार गए, आज आपने हार मान ली, तो ये मान के चलो आपने ज़िंदगी से हार मान ली। इससे बड़े दुःख भी ज़िंदगी में आएँगे। ये तो कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में जब सैक्रिफ़ाइस करने पड़ेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ टूट के बिखर जाओगे, लेकिन आज से ही मजबूत बनना पड़ेगा आपको। आपको अपने लिए नहीं लड़ना है, आपको अपने सपनों के लिए लड़ना है, अपने घरवालों के लिए लड़ना है। एक हार से कोई फ़कीर नहीं होता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता, ध्यान कर लेना। सिकंदर हकीकत में वही होता है जो हार के जीतता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इस बात को ध्यान करना है।
आप कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है। आप 1 नंबर से वंचित हुए हो, आधे नंबर से वंचित, 2 नंबर से वंचित हुए, इसका मतलब आप में स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हो, ताकत है। बस गलती हो रही है, उस गलती को सुधारने का प्रयास करो। इस बार नहीं, अगली बार आपका सिलेक्शन होगा। मेरा मानना यही है। निश्चित रूप से आप तैयारी करो, है ना? रोने-धोने में कुछ नहीं पड़ा है। बाकी रीट की तैयारी कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भाई, जुड़ जाना फटाफट। रीट में जो गलतियाँ आपने की उसको सुधारेंगे। आज से नहीं, अब से तैयारी करनी है, जिसके ऊपर अपनों ने एक ऑफ भी दोस्तों दे रखा है। आज रात्रि 12 बजे तक का ही है, ठीक है? तो आप इसमें एसके 405 यूज़ कोड लगाकर तैयारी करें और टेलीग्राम को ज़रूर से जॉइन कर लें। वहाँ देखेंगे कि बच्चों ने क्या-क्या मैसेज किए हैं, जो हमारे साथ वन टू वन डिस्कशन रहा था, जुड़े थे और वो सिलेक्शन लेके आज लौटे। ठीक है? भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में 10वीं पास के लिए पशु परिचय वैकेंसी आ रही है, हाई कोर्ट की वैकेंसी का पेपर भी होगा, उसकी तैयारी लगे रहे। कोई 12वीं पास है, उसके पास ऑप्शन नहीं है तो वो सीईटी की तरफ जा सकता है। बीड वाले सीईटी की तरफ रुक ना करके थर्ड ग्रेड की तरफ चले जाओ, है ना? स्नातक पास है वो यूआरओ की प्रिपरेशन भी आप करो, तैयारी करो। आज नहीं तो कल किस्मत का ताला टूटेगा और आपका सिलेक्शन होगा। निश्चित रूप से कोई भी आपको और आपके मन में दुविधा हो तो हमारा एक नंबर है 7665320069 पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दुख बड़ा है लेकिन इसे सहन करने की क्षमता हमें रखनी होगी और इस उम्मीद से आगे बढ़ना है कि आज नहीं तो कल मैं सिलेक्शन लेके लौटूंगा। जय हिंद, जय भारत।